गुड मॉर्निंग। आज कक्षा 6 का जो है हम 5th नंबर का चैप्टर पढ़ेंगे जो रहीम के दोहे के नाम से दिया हुआ है। अब अगर हम रहीम को जानने का प्रयास करेंगे तो रहीम जो है ये 16वीं शताब्दी में जो है इनका जन्म हुआ। ये नीति परक और भक्ति परक दोहे लिखते हैं। दोहे का मतलब क्या है, ये आपके लिए नई चीज है। दोहे का मतलब है कि जिनका शब्द जो है बहुत कम होते हैं लेकिन अर्थ जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। पहली पंक्ति में हमें कुछ सीख दी जाती है तो दूसरी पंक्ति में उस सीख के लिए कोई ना कोई एग्जाम्पल हमको दिया जाता है। अब इसके साथ ये इनकी भाषा की विशेषता जो है तो ये अवधी और ब्रज भाषा में जो है अपनी लिखावट लिखते हैं। चलो देखते हैं कि इन्होंने हमें सीखने के लिए यानी नीतिपूर्वक यानी ओरिजिनल जिंदगी में हमारी लाइफ जिंदगी में हमें किन चीज़ों को सीखना चाहिए या बर्ताव करना चाहिए उस तरह से कौन से एग्जाम्पल दिए हैं। तो पहली दो पंक्तियां है, रहीमन देखी बड़े नको लघु न दीजिए डाय। रहीम कह रहे कि अगर कोई बड़ा हमारे साथ आ जाए किसी बड़ी चीज, अब बड़ी चीज मतलब सिर्फ आकार या शेप से ही नहीं, तो जो इंसान चाहे संपत्ति के मामले में बड़ा हो, कोई बौद्धिक मामले में बड़ा, यानी हर चीज में अगर कोई बड़ा आपको अचानक से मिल जाए तो आपके पास जो पुराना छोटी चीज है उसे डालना नहीं है, उसे डालना छोड़ना नहीं है। क्यों नहीं छोड़ना है उसे? जहाँ काम आवे सुई वहाँ कहा करे तलवारी। जो काम सुई कर सकती है वो काम तलवार नहीं कर सकती। बहुत सटीक एग्जाम्पल दिया है रहीम जी ने। अब देखो, आपको अगर कपड़ा सीना है तो आप तलवार से सी सकते हैं उसको? नहीं। अगर आपने तलवार का उपयोग किया करता, यानी कि जहाँ सुई का काम है वहाँ सुई ही काम कर सकती है। इसीलिए रहीम का कहना है, रहीमन देखी बड़े को, किसी बड़े को देख के छोटे को त्यागना नहीं है, क्योंकि जहाँ सुई का काम है वहाँ तलवार भले ही कितनी ही बड़ी हो, कितनी ही तेज धार वाली हो, वो काम में नहीं आ सकती। नेक्स्ट दो पंक्तियों में उन्होंने बताया है। अब नेक्स्ट की जो दो पंक्तियां हैं उसमें उन्होंने हमें परकाज की बात की है। परकाज दूसरों के काम में आने की बात की है। आपके पास ढेर सारी चीजें लेकिन आप दूसरे के काम में नहीं आ सकते तो वो आपके पास की चीज जो है किसी काम की नहीं है। क्यों? देखो, तरुवर फल नहीं खाते, जो वृक्ष है वो कभी अपना फल नहीं खाते। सरोवर पिए तरह पानी, कभी देखा है आपने कि जहाँ पानी का स्रोत है, शायद नदी हो, तालाब हो, सरोवर हो, क्या वो खुद का पानी खुद पीते? नहीं, वो पानी हमारे प्यास बुझाने के लिए आते हैं। जो फल होते हैं वो हम उसका स्वाद चखते हैं। कोई वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता। तो ये सीख देने के एग्जाम्पल दिया है उन्होंने और कहा क्या है, कहीं परकाज हित संपत्ति सचई सुजान। जो आपके पास संपत्ति है, संपत्ति सिर्फ संपत्ति के नहीं, जो आपके पास ज्ञान है, जो भी आपके पास है अवेलेबल, उसको क्या करना है, दूसरों के हित में उपयोग में लाना है। तीसरा है, रहीमन धागा प्रेम का। प्रेम का जो धागा होता है बहुत नाजुक होता है। जैसे आप सुई डोरा जो इस्तेमाल कर रहे हो बस उसी तरह से होता है, जो स्नेह और प्यार से बंधा होता है। रहीमन मतलब रहीम के मतानुसार, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए। जरा सी बात पर जो है हमने क्या नहीं करना चाहिए, हमने हमारे अंदर का जो प्रेम से बना आपसी संबंध है उसे तोड़ना नहीं चाहिए, उसके बारे में गलत फहमियां नहीं पैदा करनी चाहिए। क्यों? क्या मिलता है उससे? टूटे से फिर ना मिले। एक बार अगर वो विश्वास टूट गया, एक बार अगर हमारे प्रेम के संबंध टूटे से फिर ना मिले तो गांठ पड़ जाए। मतलब एक बार अगर वो टूट गया और अपन वापस अगर करना भी चाहो उसको, नहीं जान दिया मैं छोड़ देती हूँ, पिछली बार भुला भी देती हूँ, लेकिन जब भी आपको वो इंसिडेंट याद आता है कि जिसके कारण आप दोनों में अनबन हुई थी या आप दोनों में मनमुटाव हुआ था, उसके कारण वो जो बात आ जाती तो मन में एक खटास नहीं रह जाती है। जैसे किसी डोर को अगर सुई में पिरोने के बाद अगर तोड़ दो, उसमें गांठ बांध लो तो वो पहले जैसा काम नहीं करती। इसके लिए रहीम कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले तो गांठ पड़ जाएगा। एक बार टूट गया तो गांठ पड़ जाती है। नेक्स्ट की पंक्तियां, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब उसमें। अब यहाँ पानी शब्द का मतलब पानी नहीं है, तो पानी शब्द का मतलब है हमारी इज्जत, जिसे हम सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। वो इज्जत जो है उसे बचा के रखना है। और अगर बिन पानी सर्वस्व
हमारे पास कुछ भी बचता नहीं है, पूरा सुना हो जाता है। पानी गए न उभरे, अगर हमारी इज्जत चली गई, पानी गए न उभरे, उभरना, पानी में तो हम उभरेंगे नहीं, कौन कौन नहीं उभरेगा? मोती मानुष चूर, मोती उत्तम मनुष्य जो सन्यासी लोग हैं, जो अच्छे लोग होते हैं वो लोग, मनुष्य जैसे हमारे जैसा आम इंसान, और चूर का मतलब यहाँ पर है जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग थे। अगर हमारी इज्जत चली गई तो चाहे वो सन्यासी हो, बड़ा इंसान हो, अच्छे स्वभाव वाला, अच्छे संस्कार वाला हो, साधारण मनुष्य हो, या फिर वो राक्षस चोर हो, किसी की भी इज्जत अगर एक बार चली गई तो वापस वो उभरता नहीं है, वापस वो अपनी जगह नहीं पाता है। अब नीचे उन्होंने हमें विपदा के लिए बताया है, रही मन विपदा भली। हम क्या करते, हमारे ऊपर अगर थोड़ी भी विपदा आई तो हम डर जाते, यार ये भगवान ने हमें क्या दे दिया, कितना बड़ा संकट, या नहीं मिला। हम ढेरों बातें अपने हम हमारे मन को सोचते कि क्या ये विपदा के लिए नहीं मिला था, लेकिन रहीम का कहना है कि विपदा भली, मतलब जो आपत्ति है, वो संकट है, वो सबसे अच्छा है। अब क्यों अच्छा है वो देखते हैं। जो थोड़े दिन हुए, जो विपत्ति होती है, जो आपत्ति होती है, संकट होती है, वो थोड़े दिनों के लिए थे, लेकिन उसका फायदा क्या होता है? हित अनहित जगत में, यानी कि हमारा कौन है, हमारे काम कौन नहीं आ सकता, कौन हमारा हित जानता है, कौन हमारा अनहित जानता है। जानी परत सब कोई, हम उसकी मनुष्य की परख करना, परख का मतलब परख करना, हम मनुष्य की परख को क्या कर सकते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं, क्योंकि जो सच्चा मित्र है, जो सच्चा हमारा रिश्तेदार है, वो हमें क्या करता है? संकट और मुसीबत में ही काम आता है। इसके लिए रहीम के मतानुसार विपदा हमारे ऊपर क्या होनी चाहिए? आनी ही चाहिए। नेक्स्ट, रहीमन जिह्वा बावरी, ये सबसे बुरी बात है। हमारी जबान जो है ये बहुत बुरी है, जो नहीं बोलना चाहिए, जो सामने वाले के साथ नहीं कहना चाहिए। बोलते तो हम इसको बोलना मत, हम ही जाके आगे जाके बोल देते। तो रहीमन कहता है कि जिह्वा बावरी, कह गई सरग बताओ, जो उसके मन में रखना चाहिए था वो सारी बातें पूरी दुनिया को बता दी, जिह्वा ने बता दिया। अब उसका नतीजा क्या मिला? आपू तो कहीं भीतर रही, आपू यानी स्वयं खुद जो है मुंह के अंदर रही, जूती खाद कपाल, मुंह से सबको बता दिया, लेकिन क्या हुआ? जब सबको पता चली, जब आमने सामना हुआ तो हमें किस पे मार पड़ी? हमारे कपाल पर, मतलब हम लोगों के सामने बुरे ठहर गए। आखिरी की दो पंक्तियां हैं, कहीं रहीम संपत्ति सगे, संपत्ति संपत्ति। रहीम के मतानुसार अगर हमारे पास संपत्ति है, कोई मालमत्ता है, हम बहुत अमीर है, तो हमारे जो रिश्ते बनत बहुबहुरी, हमारे जो रिश्तेदार हैं वो अलग अलग रीत से, अलग अलग ढंग से, पहले कितना ही मेरा रिश्तेदार है, इस तरह से जो इंसान धनी है, जो इंसान धनवान है, उसके साथ जो है क्या करते हैं लोग? रिश्ते बनाते चलते हैं। फिर इसमें से कैसे पहचानना है? तो रहीम के मतानुसार विपत्ति कसौटी जे कसे, कसौटी परीक्षा, ऐसी आपत्ति ऐसी परीक्षा है कि जिसमें हम हमारे रिश्तेदारों की परख कर सकते कि इस साचे विपत्ति में हमें जो हमारे साथ आ सके, हमारी हेल्प कर सकते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? मीत होते हैं, यानी वही हमारे सगे और संबंधी होते हैं, दोस्त होते हैं। इस वीडियो में आपने रहीम के दोहे के ऊपर स्पष्टीकरण सीखा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है हार्ड वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर और कविता का सार सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा। धन्यवाद।